हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की क्लास में हम बात करेंगे CUET UG एग्ज़ाम 2023 नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था 2023 का। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर इस पे पेपर लाना है आपने, क्वेश्चन पेपर के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आज इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, आपका एक काम है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक कर दें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओनली। तो ये हमारे पास हाल ही इसमें सिर्फ जो होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। अब देखें, आप यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200, ये आपने याद रखना है। और टाइम अलाउड होता है आपको 45 मिनट्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिमाग में ये चीज़ें एग्ज़ाम टाइम आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे लिखा गया जनरल इंस्ट्रक्शंस, द टेस्ट इज़ ऑफ 45 मिनट्स। ओके, और हमारे पास द टेस्ट कंटेंट 50 क्वेश्चन, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन पेपर पे जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। जब आप क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं, हर एक क्वेश्चन के ठीक होने पे आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर कोई गलत करेंगे तो उसमें -1 मार्क्स भी आपका कट होगा। ओके, तो अगर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ना ही कट होगा, ना ही उसका आपको कोई क्वेश्चन यानी कि नंबर ना ही मिलने वाला उस क्वेश्चन मार्क्स का। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना डियर एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1995 में। WTO जो है ये हमारे पास 1995 में बनी थी। ठीक है, यहाँ पे एज ए सक्सेसर टू जनरल एग्रीमेंट जो हमारे पास ट्रेड एंड टैरिफ GATT गैट जिसे आप बोलते हैं 1948 में, लेकिन बनी कब 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हम इस पेपर में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन आ चुके थे और आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एंड जो हमारे पास पेरिस्टोरिका इन द USSR। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गोरबैचोव। ओके, गोरबैचोव जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोरिका इन द USSR। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया, इन विच ईयर द मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड एंड डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड इन नेपाल। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 2008। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, विच आर द फॉलोइंग हाई कोर्ट पास्ट ए जजमेंट ऑन 12 जून 1975 डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी टू द लोकसभा इनवैलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2015। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी लीडर साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद अयूब खान। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस में। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन पेपर्स, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर थोड़ा इजी था अगर हम हिस्ट्री के पेपर के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि हिस्ट्री के पेपर को भी हमने लास्ट जो हम बात करें डिस्कस किया था और ज्योग्राफी के पेपर को भी डिस्कस किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, द फ्रेज कांग्रेस सिस्टम इज काइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर कठोरी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड इंडिया साइन एंड रेटिफाइड द 1997 कयोटो प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगस्त 2002 में हमारे पास इंडिया ने साइन किया और रेटिफाइड किया था 1997 कयोटो प्रोटोकॉल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आर्टिकल 51। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था VP सिंह। ओके, VP सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, हु वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे अंगामी जापू जो हमारे पास फीजू हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR कोलैप्स्ड इन विच ईयर। ये किस साल कोलैप्स हुआ, 1991 में। ओके, फिर आपसे पूछा गया, द सेकंड जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो सेकंड जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुए थे, 1957 में हेल्ड हुए थे।
ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन ए सिक्वेंशियल आर्डर, तो आपने इसे सिक्वेंशियल आर्डर में करना था। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? सबसे पहले द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है द काउंसिल यूरोप, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे द यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद है हमारे पास द यूरोपियन पार्लियामेंट, और उसके बाद आता है यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द यूएसए इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट टू डील विद, तो इस क्वेश्चन का आंसर था सोवियत जो हमारे पास कम्युनिज्म। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चिपको मूवमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इट वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, इट डिमांडेड द कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द लोकल कम्युनिटीज़। या फिर हमारे पास अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था डी ओनली। डी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, या फिर हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे ई पॉइंट है इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पता क्या पूछा गया था कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसके बारे में करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी और ये रेज करती थी क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, और फिर इट डिमांडेड द कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय लोकल कम्युनिटीज़। तो कहने की बात है ये इनकरेक्ट क्या क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में कि ये एक मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म नहीं थी और ना ही ये कोई ऐसी मूवमेंट थी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया हु चेयर द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एंड वाज आल्सो एन एमपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम 1967 से 1970 एंड 1977 से 1797 तक। तो यहाँ पे बीपी मंडल। ओके, बीपी मंडल इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया विच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975, तो शाह कमीशन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम हेल्ड, तो ब्राज़ील 2001। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे इन जून 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार 2, किस लिए हमारे पास था? इसका आंसर था फ्लश आउट द मिलिटेंट्स फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 विच रिपोर्ट वार्न द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सूटेबल इन द लॉन्ग टर्म, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ब्रंटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फीचर। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ईयर वाज द यूरोपियन यूनियन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, यूरोपियन जो यूनियन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़नी है। ठीक है, तो 2012। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1973, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है 1974 दो बार पूछा गया और 1977, इनके सामने कुछ यहाँ पे दिया गया है, इन कॉलम्स को आपको जोड़ना है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखें 1973 में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। 1973 की जब बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट हुई थी जस्टिस A.N. रॉय एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 1974 में क्या होता है, फिर 1974 में हमारे पास यहाँ पे रेलवे स्ट्राइक होती है। फिर 1974 में फिर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे JP लेड द पीपल मार्च टू द पार्लियामेंट, और 1977 में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का हमारे पास आता है थर्ड, यानी कि शाह कमीशन। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु वाज निक नेम्ड एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो वर्गीसी क्यूरिन, तो ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द यूनाइटेड नेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, OECD, WTO के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ABCD, ये सारे ठीक ही हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, लास्ट पे WTO आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, बीजेपी के बारे में है, कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996, फिर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस इन 1989। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या आंसर होगा, तो इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कौन सी है इनमें से, करेक्ट आंसर आपने चूज करना था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, और ऑप्शन ए पार्ट, और बी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद सीधा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, द नेशनल, जो हमारे पास फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस इन 1990। ठीक है, 1990 जो है ये हमारे पास ए, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी ओनली। ओके, ए एंड डी ओनली। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्यूबा वाज एन एलॉय ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, क्यूबा वाज एन एलॉय ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास निकिता, जो हमारे पास खुशदेव, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे द निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैड ए
पैरामिलिटरी फोर्स विच वाज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता था, रजाकार्स। तो ये आपने याद रखना है, ये टर्म्स पूछी जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज फाउट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म इन आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे एंटी एरेक मूवमेंट। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर डिवाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1974। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग यूएन सेक्रेटरी जनरल टाइम पीरियड दे सर्व, नाम पूछे गए थे इनके, तो ये आपने बताने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 33 क्वेश्चन का आंसर था, हमारे पास कोड दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। बैन की मून 2007 से 2016, और जो हमारे पास बोटुरुस गाली है ये 1992 से 1996, और अंटोनियो गुटरेस जो हमारे 2017 से प्रेजेंट है, और ट्रिगविली जो है 1946 से 1952। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया 34 का हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द जो 9/11 अटैक हुआ था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्थ, जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर पे जाता हूँ, कौन सा करेक्ट नहीं था, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी एज ए प्रिंसिपल कंसर्न विद द यूज थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिटरी फोर्स। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके, बाकी इसके बारे में पॉइंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन इन 1969, जो हमारे पास द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट डैश एंड इंदिरा गांधी इनकोरेज डैश टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास एन संजीवा रेड्डी और वी गिरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट ही करेक्ट था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑपरेशन इनफिनाइट रीच, फिर फर्स्ट गल्फ वॉर, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, तो आपको ये करेक्ट करने थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आ जाता है जो सी है ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं बी का आ जाता है हमारे पास जो फर्स्ट गुल्फ वार है, गुल्फ वार का आ जाता है लाइब्रेशन ऑफ कुवैत। ओके, लाइब्रेशन ऑफ कुवैत उसका आता है, ये आपने याद रखना है, लाइब्रेशन ऑफ कुवैत। और उसके बाद बात करते हैं सी जो है ऑपरेशन इराकी, मैंने आपको बताया यहाँ पे, और डी हमारे पास ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम का आता है हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल वार ऑन टेरर। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया ए का जो है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिसर्च का आता है मिसाइल जो है स्ट्राइक ऑन अल कायदा टेररिस्ट इन सूडान। ओके, तो ये आप कुछ इस तरह से ये भी आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, टुमारो विल दस बी ए डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। ओके, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चूज़ द करेक्ट टाइम लाइन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन साउथ एशिया सिंस 1947। देखें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपने सही आंसर बताना था। सबसे पहले श्रीलंका यहाँ पे दिया है, देन सिलोन गेंट द इंडिपेंडेंस, ये तो करेक्ट है। फिर आपके सामने यहाँ पे बी वाला अफगानिस्तान जॉइंट द सार्क, ये नहीं आता इसका। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द शिमला एग्रीमेंट, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा डी वाला करगिल कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर लास्ट पे आएगा अफगानिस्तान जॉइंट द सार्क। तो क्वेश्चन नंबर यानी ए सी बी डी बी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पूछेंगे मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के मुंशी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, तो ये पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं इनके अपोजिट साइड, तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे पता होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें भारतीय जनसंघ बनाई थी इन्होंने, और फिर अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी। फिर अगर हम बात करते हैं के एम मुंशी की, तो जो के एम मुंशी हैं उन्होंने जो हमारे पास स्वतंत्रा पार्टी बनाई, और उसके बाद हमारे पास बच गया यहाँ पे कौन सा, एक सेकंड, ये जो जयप्रकाश नारायण हैं इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको सही से कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आ गया दूसरा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। फिर आपको ये पता होना चाहिए के एम मुंशी के बारे में, के एम मुंशी का आएगा स्वतंत्रा पार्टी। ओके, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया जहाँ पे जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, और जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जो लास्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये एक स्टेटमेंट आपको पूछी गई थी, आप देखें इसी में से ये पैराग्राफ जो है इसमें से ढूंढने थे। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए 565 इसका आंसर आ रहा था। फिर रूलर ऑफ हैदराबाद वाज पॉपुलरली रेफर टू एज, इनको क्या कहा जाता था, निज़ाम कहा जाता था। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना सारे, ये आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन आपको सिर्फ ये भी पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने
करने होते हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए 50 में से। फिर हु वर द चॉइसेस गिवन टू प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश, तो ये फ्री टू ज्वाइन पाकिस्तान, फ्री टू ज्वाइन इंडिया, फ्री टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दी वो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबो। ओके, फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे डैश वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे पूछा गया रूरल लाइफ द नवाब ऑफ विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट एग्री टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भोपाल। ओके, फिर आपसे एक और पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस पैराग्राफ से। उरी एंड पुलवामा आर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये यूटी है, तो कश्मीर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएनएससी, तो इसका आंसर आता था 10, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एनएसजी, तो इस क्वेश्चन का था न्यूक्लियर, जो हमारे पास सप्लायर ग्रुप्स, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 49 विच परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इज अपोजिंग द चेन ऑफ, यहाँ पे क्लेम ऑफ इंडिया फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी, तो ये हमारे पास चाइना इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट गिवन बाय द इंडिया वाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे सीकिंग द, जो हमारे पास परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था टू बी ए, यहाँ पे हेगेमोनी एंड डोमिसाइल, जो हमारे पास यहाँ पे आता है ऑर्डर्स, तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था, ये आपने याद रखना है। इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो हमारे पास बात डू नॉट शो एनी इंटेंशन ऑफ डोमिनेटिंग अदर्स, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे ये अदर्स है, ऑर्डर्स नहीं है, ये भी आपने करेक्ट करना है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 50 में यूएनएससी से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आपको ये पेपर समझ आया होगा होप, अगर आपको लगता है ये आपके काम का था, आपको अब एक रेफरेंस मिला कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि कोई भी नहीं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें यूट्यूब पे बताता। तो आपने क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पेपर की PDF चाहिए तो वहाँ पर आप हमसे ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।